मैं आज से 44 साल पहले इस शहर में 37 रुपये लेकर आया था। तो मैंने 40 साल काम किया है, 545 फिल्में की हैं। मेरे फादर मेरे बहुत बड़े फैन थे। When my father passed away, I did not mourn his death, I celebrated his life. I told all my friends, please come in colored clothes to the prayer ceremony. That night, my mother called me and she said, What should a man look for in a woman? I'm married to Kiran for 40 years. जिस दिन आपकी शादी हो रही होती है उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। And I just want to know, आप में इतनी एनर्जी कैसे है? मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल पिछले 32-33 साल में कॉन्शियसली नहीं किया। एक, मूड नहीं है, दूसरा, बोर हो गया। आजकल बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग बोलते हैं दैट इज द वे आई एम। अरे इडियट, तुम अगर ऐसे ही हो तो तुम ग्रो कैसे करोगे? क्या क्वालिटीज हैं आप समझते हैं एक अचीवर में होनी चाहिए? I've got 8 Filmfare Awards और 25 साल उन्होंने मुझे दिया ही नहीं कुछ। So he called me up, my friend है यार। He said, Anupam, you know what? This time we have decided to give you a lifetime achievement award. मैंने कहा अगले 30 साल बाद फोन करना। I'm not done with. Can you teach me some acting? Let's do this. Welcome Anupam जी, really an honor and a pleasure. I think मैं चालू करना चाहूँगी कि बड़े होते हुए आई थिंक मेरे फेवरेट फादर फिगर जो थे वाज यू एंड DDLJ. एंड अगर कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है दैट्स प्रॉब्ली यू इन लम्हे टू अनिल कपूर. सो आई थिंक 2 वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स थे जो आपने पर्सोनिफाई करके किए थे कि होए तो ऐसा हो. And I'd written a few words for you if I have the please. pleasure. Some lives are written in quiet ink, some roar across the skies. Kuch gather stories, scars and smiles, 1,000 masks, a million tries. Aaj hum baithe hain with a heart that's danced through joy, through storms, through rain. A seeker, a dreamer, an actor of life who's loved, who's lost, who's risen again. How wonderful, beautiful. Thank you so much. Thank you. You're very kind and generous. Thank you. That's very kind. So Anupam ji, really I think to start off with, I want to start with कल आपका काफ़ी हेक्टिक डे था जी. आज भी आई थिंक परसों आप यू मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उससे पहले यू मेट द चीफ ऑफ आर्मी. टुडे यू हैव योर प्रीमियर एंड आई जस्ट वांट टू नो आप में इतनी एनर्जी कैसे है? What is the secret of you being at it all the time, not giving up and being so restless? See, God has been kind to me. I come from a very small town. My father was a clerk in the forest department. तो उसकी जो blessings को हमेशा याद रखना चाहिए. I don't take that blessings for granted ever. जहाँ तक इतनी सारी चीज़ें करने का पॉइंट है, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग. हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं जी. मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल पिछले 32-33 साल में कॉन्शियसली नहीं किया. एक, मूड नहीं है, दूसरा, बोर हो गया. आप मुझे कभी सुनेंगे ही नहीं बोलते हुए, क्योंकि दोनों शब्द जो हैं आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं. जब आप कहते हैं यार मेरा मूड नहीं है या मैं बोर हो गया, वो आपको एक इम्पोर्टेंस की फीलिंग देते हैं कि अच्छा आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी बात से बोर हो गए. और लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. Life is so beautiful that I'm having a chat with you. It's a conversation, keeps you alive. मतलब कितने लोगों की किस्मत में ऐसा होगा कि उन्होंने फिल्म बनाई है और आर्मी चीफ फिल्म देख रहे हैं, आर्मी के ऊपर है फिल्म, फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ वाचिंग द फिल्म. मेरे लिए इससे तो मुझे एनर्जी मिलती है. काम करने से कभी इंसान नहीं थकता, और वो काम जो आप करना चाहते हो उससे तो कभी आप थक ही नहीं सकते हो. मैं पूरी ज़िंदगी यही करना चाहता था, तो मैं कभी नहीं थकूंगा. सुबह में उठा तो मैं हालांकि थोड़ा सा ऑफ कोर्स फिजिकली बॉडी गेट्स टायर्ड. मैंने दो वाक्य में बोलता नहीं, मुझे लगा या मैंने सोचा. जी. हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा कि आप शायद नहीं आ रहे थे मेरे घर पर, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा. ये ज़िंदगी बहुत सिंप्लीफाइड कर देनी चाहिए, और बहुत सिंपल एक्चुअली है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. मेरे लिए लाइफ इज़ सो एक्साइटिंग. Every day is so beautiful. Every day you get up in the morning and you say, okay, I have a podcast today. शाम को मेरा प्रीमियर है वो फिल्म का, जिसको मैंने बहुत दिनों से 23 साल बाद बनाया है. तन्वी द ग्रेट is something which has come from my soul, from my heart. And also for men, when they reach their early 60s or late 50s, and for women when they reach their mid 50s,
they discovered what kind of people they are. जी Then they either like themselves or don't like themselves, depending on how they have led their life. I love myself. I love the way I have somehow not planned तरीके से जिस तरह से मैंने ज़िंदगी जी है, मैंने अपने बलबूते पे अपने प्रिंसिपल्स पे ज़िंदगी जी है. मैंने कभी प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. अब मुझे बहुत रेयरली किसी एड वैड में देखेंगे. बहुत पैसे कमा सकता हूँ मैं उससे, मगर मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों के बारे में कैसे बोल सकता हूँ जो चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर. मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ. तो कहने का इन नटशल इज़ दैट I don't take life for granted, and I think every single moment is beautiful. I notice each and everything. I notice the flowers. I notice the whiteness of the thing. I noticed your mother-in-law actually coming for the first time on your podcast. So that gives me energy. So all these things are very important. Life is beautiful. That's beautiful, Anupam ji. And आपने एक चीज़ बोली कि you've produced this movie after so long and slight diversion, और मैं शायद अपनी पर्सनल एग्जांपल लूँगी एंड आई टेक द एग्जांपल जो बच्चे आते हैं जो हमारे साथ, जिनको हम स्किल करते हैं, ट्रेन करते हैं. एक बार आपकी लाइफ में अगर कुछ नहीं चले, कुछ फेलियर हो जाए तो आप डर जाते हो. एक सेंस हो जाता है कि ये इंटरव्यू में नहीं गया, मैं आईटी कंपनी में कभी जाऊंगा ही नहीं, या ये प्रोजेक्ट नहीं चला, या मेरे को नहीं करना चाहिए. You have actually come back to producing a film after decades, right? आपको डर नहीं लगता, एंड आपको क्या करेज देता है कि नो, लेट मी गो एंड मेक दिस अगेन इवन दो मैंने पहले ट्राई किया था नहीं चला. तो उसमें आपको डर नहीं है कि चलेगी नहीं चलेगी, एंड हाउ डू यू डील विद दैट? हम ना दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. मैंने वो डर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है. आपकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग होते हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके 3-4 दोस्त, आपके स्पाउसेस, जिनकी ओपिनियन मैटर करती है. बाकी सब आपको मैनिपुलेट करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमको सब लोग पसंद करें, और वो पॉसिबल ही नहीं है. चूंकि आप चाहते हैं कि आपको सब लोग पसंद करें, यू गेट मैनिपुलेटेड because then people manipulate. I have no such issues. I have some very dear friends of mine, my family members, Kiran, my son, my brother, to some extent my चाचा, जिनकी राय मेरे लिए मायने रखती है. और फेलियर का डर मेरे पिताजी ने मेरे जहन से बहुत पहले निकाल दिया था. एक बार मैं जब 9th क्लास में बहुत कम मेरे मार्क्स आए थे, मैं कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर मेरे फादर मेरे बहुत बड़े फ़ैन थे. ही यूज्ड टू, मतलब फ़ैन इन द सेंस ही वाज अ सिंपल मैन. ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर. होता है ना, नहीं तो फादर जो होते हैं वो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं. मेरे दादाजी वैसे थे. दादाजी वॉज अ वेरी स्कॉलरली पर्सन. वो महाभारत, रामायण, गीता, इनके. मेरे फादर वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी क्लर्क, बट हिज टीचिंग्स वर अमेजिंग. तो एक बार जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था, मुझे लगा मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, हमेशा याद रखना दैट फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. इवेंट फेल होता है. जी जैसे आपका ये माइक कभी काम ना करे और लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इवेंट फेल हुआ है. आप थोड़ा फेल हुए हैं, मैं थोड़ा फेल हुआ हूँ. हम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और ख़ासकर आजकल के दौरान में. आजकल क्या होता है कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक यू फील दैट समबडी एल्स इज़ डूइंग बेटर देन यू. आपके 30,000 फॉलोअर्स हैं, उसके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप उतने 1,20,000 के हिसाब से कम हैं. बट कम नहीं है, आपके जैसा कोई और है ही नहीं. एंड आई ऑलवेज ऑल्सो बिलीव दैट यू आर अ स्पेशल पर्सन. एंड उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आपके फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं. दैट मीन्स यू वर सेंट टू दिस वर्ल्ड बीइंग स्पेशल. बट एज लाइफ गोज ऑन वी बिकम ऑर्डिनरी. And unfortunately, that's the tragedy. Otherwise, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. So I don't get feared. ऐसा नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं सेल्फ पिटी में नहीं जाता, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं अफसोस नहीं करता. जाता हूँ मैं, बट देन आई राइज. क्योंकि गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. कितने सारे लोगों को मौका मिलता है ज़िंदगी में वो करने का जो वो करना चाहते हैं. मैं उन लोगों में से हूँ. मैंने 40 साल काम किया है, 545 फिल्में की हैं. मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ये बोलने का
कि मैं फेलियर से डर गया. आई एम ए सक्सेस स्टोरी ऑफ माई फेलियर्स. Right. And I think we really need to simplify our lives. The easiest thing in the world and the most difficult thing in the world is to be yourself. Because आपकी ताकत ही वो है. मेरी पहली किताब थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू. You. तो अगर आपको ये समझ में आ जाए फंडा जी. कि आपको लोग इसलिए डराते हैं क्योंकि आप उनको मैनिपुलेट करने देते हैं. क्या हो गया? आप 12 बजे बाहर वेट करिए, 12 बजे 5 मिनट पे मैं आया. सिंपल है ना. मैं अपने कंधे पर अनुपम खेर का बोझा लेके चलता ही नहीं हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी लाइट. आई कैन फ्लाई. आई विल नॉट वांट टू मेक यू वेट. ऐसा करते हैं लोग कि आधा घंटा वेट कराओ ताकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस. उस इम्पोर्टेंस का क्या फ़ायदा जिसमें आपको खुद एक्टिंग करनी पड़े? है कि नहीं? So I think I noticed the simple things of life. मैंने इतने कुछ हासिल करने के बाद, God has been kind to me. I have not let the small town boy And you. let go of me. I still have a sense of wonder. And especially people who are starting their life, it's your 50th episode. I will wish you that you go on to 500 episode, 1000 episode. But if you change in the process with success, a lot of podcast people have changed. जी. उनका दिमाग ख़राब हो गया. अब वो दुकान बाहर लगाते हैं. अब वो पर ये टेम्परेरी सक्सेस है. मुझे 40 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आए हैं और चले गए हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी सक्सेस उनके दिमाग पे चढ़ गई थी. लोग फेलियर बर्दाश्त कर सकते हैं, फेलियर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस हैंडल नहीं कर सकते सब लोग. सो इंटरेस्टिंग अनुपम जी. एंड अपनी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की इज़ फॉर एवरीथिंग यू सेड फ्रॉम द ग्रैटिट्यूड, यू नो, It is. इट इज़ यू नो द ऑलमाइटी. तो इवन नाउ इट्स नॉट कि आई एम अनुपम खेर और मैंने ये किया है. इट इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद एंड वो लाइफ में लीड कर रहा As long as you are a learner, जी. you will always have gratitude. As long as. Because आजकल बहुत सारे younger generation के लोग बोलते हैं that is the way I am. I won't say that sentence even when I am 95. How can you be that is the way I am? That means it is their stopping of growth. कि मैं तो भाई ऐसा ही हूँ. अरे इडियट, तुम अगर ऐसे ही हो तो तुम ग्रो कैसे करोगे? मैं कभी बोल ही नहीं सकता हूँ ऐसे. फिर दूसरी बात यह है कि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सीखने की है. एक्टिंग स्कूल में चलाता हूँ, मुझे उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है. बिकॉज आई सी द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग. दे मे नॉट बी एज गुड एज सम पीपल और बिकॉज एक्टिंग सीखने से आती है, मतलब प्रैक्टिस करने से आती है. बट उनका अप्रोच मुझे बड़ा अच्छा लगता है. सो सीखने के लिए you don't have to constantly or read books of philosophers. Even a Darban on the way he says namaste to you can teach you so many things. Even a person who is giving you a cup of coffee, I'm a people's person and I learn from each and every person. I get impatient also, ऐसा नहीं है. मैंने बताया ना कि मेरे फादर कहते थे the easiest thing, the most easy thing in the world is to make somebody happy. And after he passed away, I have followed that to the T. It doesn't take me much to make somebody happy. You just have to be nice to the person. So gratitude is the most important factor. मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरी लाइफ का हमेशा उन 37 रुपये से रहा है जो मैं 3 जून 1981 को मुंबई में अपनी जेब में लेकर चला था. मैं ये नहीं सोचता कि मैंने लास्ट ईयर कितना इनकम टैक्स भरा है. मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज से 44 साल पहले इस शहर में 37 रुपये लेकर आया था. उस हिसाब से तो मैं करोड़पति हूँ. फिर मैंने अपना बोझा और हल्का कर लिया. 10 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं मकान नहीं खरीदूंगा. क्या? तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ. जी. तो मेरा और आसान हो गया लाइफ. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू गो अबाउट योर लाइफ. बट अनुपम जी, आपके माइंड में नहीं था कि घर तो होना चाहिए, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए? मतलब वो हमारा माइंड सेट रहता है, राइट, कि जब तक घर नहीं है, जब तक ये नहीं है, सिक्योर नहीं होते. हाउ डू यू डील विद तो मैं उस दौर से गुजरा था. ऑफ कोर्स घर होना चाहिए. मतलब जब आदमी नया नया कुछ कमाता है तो सबसे पहले घर चाहता है. तो मैंने घर लिया था. फिर हमने वो किरण ने कहा कि ये घर जो है हमें थोड़ा बड़ा घर लेना चाहिए, या ये घर ठीक नहीं है. तो हमने वो घर वी सोल्ड इट टू आलिया भट्ट.
And then we shifted to a rented apartment till we found another place. तो हम 3-4 साल उसी अपार्टमेंट में रहे और जगह मिली नहीं, ये अच्छा इधर नहीं है, ये अच्छा नहीं। फिर किरण जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बन गई। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैं कहीं से आ रहा था, मैं किस लिए अब मकान ढूंढ रहा हूँ। राइट। आई हैव 2 फ्लोर्स जिनका किराया सर्टेन अमाउंट है, तो इतना तो मैं कमा ही लूँगा कि मैं ये किराया इनको ज़िंदगी भर देता रहूँगा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हम शिमला में नहीं रहते थे, हम शिमला में मेरी माँ 59-60 ईयर्स रहे। आज से कुछ 8 साल पहले मैंने उनसे पूछा कि अब तो आपकी ऐश है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है, दूसरा बेटा भी अच्छा कर रहा है, अब बोलिए क्या मांगते हैं। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेंगे छोटा। शी सेड टू मी, मुझे शिमला में घर लेना है। मैंने कहा हम तो वहाँ रहते नहीं। कहती नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी वहाँ किराए के मकान में रही हूँ, मैं उस जगह पर मालकिन बन के रहना चाहती हूँ सिम्बॉलिकली। जी। सो मैं फिर शिमला गया। फिर मैंने वहाँ पर एक ब्रोकर को बोला कि मेरा नाम मत लेना और मकान ढूंढो एक। तो मम्मी ने कहा कि 1 बेडरूम हॉल का ही चाहिए, बस सिम्बॉलिकली चाहिए कि मैं यहाँ पर मेरा अपना घर मेरा है। अपना घर है। जी। तो बहुत सारे मकान ढूंढे, उनको मैंने कहा था कि मत बताना मेरा। तो एक घर उनको पसंद आया जो एक्चुअली 8 कमरों का था, 8 घर जो था, मगर एक जो सेपरेट एंट्रेंस थी उसमें वो 1 बेडरूम हॉल का बनता था। तो वो मुझे फेस टाइम पे दिखा रहा था। तो आई सेड मैं मॉम के लिए पहली बार घर ले रहा हूँ, तो मैं 1 बेडरूम का क्यों लूँ। तो मैंने कहा वो 8 कमरों का कितना कितना है। तो जो वो मकान जिनका था वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो वो छोड़कर वो उस घर में इसीलिए रह रहे थे क्योंकि उनकी मदर वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। सो व्हेन द मदर पास्ड अवे देन दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल डाउन विद। तो सपोज उसका जो जो उसका प्राइस था से अबाउट 1 करोड़ था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जब मकान मालिक को पता लगा कि कोई इंसान जो है वो अपनी माँ के लिए घर ले रहा है, तो उसके जज्बात, उसने कहा था मैं इसमें 20 लाख रुपए कम करना चाहता हूँ बिकॉज समबडी इज़ बाइंग इट फॉर हिज मदर। फिर टाइम आ गया कि मुझे उनसे फ़ोन पे बात करनी थी। तो मैंने उनसे कहा कि जी ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा था कि कोई बिजनेसमैन है मुंबई में जो ख़रीद रहे हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो कहते जी ठीक है, आप अपनी मदर के लिए ले रहे हैं, मैं आपके 20% कम दे दूंगा, पर आपकी आवाज़ बड़ी जानी पहचानी लग रही है। आप कौन हो। मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ बड़ी जानी पहचानी है। फिर जब डील हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा पर बताइए ना आप कौन है। मैंने कहा मैं अनुपम खेर हूँ। वाओ। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको 20% और कम करता हूँ। That was such an amazing feeling. यस। So I bought that house. So the only house that I have is the house in Shimla. And my mother does not go there now because वो मई जून में जाती थी। अब वहाँ पर आजकल बहुत लैंडस्लाइड से होने लगे हैं, तो she started feeling a little awkward. So ऐसा नहीं कि मैं घर नहीं चाहता था, मेरे पास घर है, गाड़ी है। मैंने बहुत सारे लोगों को एक कॉन्क्रीट घर के लिए झगड़ा करते देखा है रिश्तेदारों में। मैं एक पार्क में घूमने जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे, वहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग आके बैठे होते हैं, एंड मैं कभी कभी उनकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि बेटे जो हैं या बेटियाँ जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब इनकी मृत्यु हो और कब हम इसको हत्या लें। तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल चीज़ इसकी बेस्ट ये है कि यू पुट योर मनी इनटू द बैंक, डोंट बाय थिंग्स, एंड व्हेनेवर द टाइम कम्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द मनी दैट इजीली। और मुझे बोलते भी अच्छा लगता है कि मैं किराए के मकान में वो एक फ्लेक्स है जैसे Yeah, आज it's a new flex. and now all the Gen Z don't want to buy places. जी। They like to stay in rented apartments. जी। So what I'm basically trying to say, the more you let go of unnecessarily projected feelings, the better you can feel. We can all make our life simplified. जी। पर ये ऑडली ये ज़िंदगी को सीखने से ही आता है, ज़िंदगी गुजारने के बाद ही आता है। आप मेरी सीख पे नहीं चल सकती हैं बिकॉज यू विल हैव टू गो थ्रू योर लाइफ टू लर्न योर ओन लेसन्स। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट लर्न फ्रॉम अदर पीपल लेसन्स। कितना ही समझा लो, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना होना चाहिए। मेरी सिस्टर्स की, कज़न सिस्टर्स की बेटियां जो अब शादी के लायक हो गई हैं, वो मुझसे हमेशा पूछती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैन शुड वी लुक फॉर। मतलब इवन इफ दे आर इन रिलेशनशिप्स और दे आर वांटिंग टू गेट मैरिड, आई ऑलवेज टेल देम लुक फॉर ए काइंड मैन।
A kind man will take care of you. A rich man, other kind of people, a handsome man, वो धीरे धीरे आपको उनसे उतर जाएगा उसका भूत. मगर kindness of the man will always stay with you. He will always be kind to you. And some of these principles are timeless, right? And Anupam ji, अगर मैं इसको उल्टा करूँ कि what should a man look for in a woman? Men are very fickle. Women are very powerful. I feel that women are much more stronger than men are. Anybody who has the possibility of giving birth to another human being has to be a superior person. Men are very insecure, basically. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. A man falls in love with a girl, or a boy falls in love with a girl because the way she laughs, the way she sits, the way she sits and gets into the car, the way she does this to the hair. And when the girl confirms that yes, I also love you, these are the four things he stops her from. ऐसे नहीं हंसना, ऐसे क्या करती है बालों को, ऐसे क्यों बैठती हो, मतलब कैन यू इमेजिन. और उनको बेवकूफ़ बनाना भी सबसे आसान होता है. लड़कों को. हाँ. Okay. Yeah, it's because उनकी ईगो को थोड़ा सा भी स्ट्रोक कर दो. What are they looking for? Wow, you're very nice. Wow, oh, that's so wonderful. Those abs, मतलब. Sorry? You seem Look to have at- lost weight. That Yeah, really works for my husband. Yeah, exactly. I think we complicate issues by, मुझे लगता है कि जिस दिन शादी होती है, खासकर आजकल के दौर में, हमारे पेरेंट्स की शादी इतने दिन इसलिए चली क्योंकि हमारे रोल डिफाइंड थे. मदर का रोल होता था कि वो घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी. पिताजी का रोल होता था कि वो काम करेंगे. And rightfully so, today women should work. Of course they should work. And they are independent. They should work. So there is a less possibility of not having clash. मैं हमेशा कहता हूँ एज ए जोक कि जिस दिन आपकी शादी हो रही होती है उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. बिकॉज नाउ यू फील ओ माई गॉड, इस इंसान के साथ अब मैं 40 साल 30 साल 45 साल गुजारने वाली हूँ. आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट. आपको पहले से ही कहना पड़ेगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है. एंड लव डज नॉट स्टे इन ए लॉन्ग मैरिज. Love goes at the end of it. Love has a different interpretation. I'm married to Kiran for 40 years. Aisa nahi hai, this has been with the most amazing relationship. It has been amazing as far as the friendship is concerned. And also don't ever disrespect the person in a relationship. Love nahi rehta hai. And I'm not saying it cynically. जी. The kind of love you feel initially, the kind of love you feel the initial stages, that's not possible, no? Right. Because other things take over, responsibilities take over. भाइयों बहनों में उतना प्यार नहीं रहता. हस्बैंड वाइफ में प्यार को हम कंफ्यूज करते हैं. बट इफ यू आर काइंड टू ईच अदर, इफ यू आर वंस इन ए वाइल सॉर्ट ऑफ make a habit of sort of noticing the person, we stop noticing the other person. Kiran and I will always have a great mutual respect for each other, and also never in a fight, I feel, never hit below the belt. क्या होता है when you are in love, you tell your inner secrets, inner fears to the other person. कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे जब तुम चिल्लाते हो तो बहुत प्यार में. And if you have a fight and the person says that thing कि तुम ऐसी हो, तो then I think the relationship is in break. But otherwise love is a beautiful thing, and love को हम हमेशा confuse करते हैं man woman से. But love is between mother and son. Love is between you with the pets. Love is between father and daughter. Love is between so many people. So when my parents were married for 59 years and my father passed away 13 years back, when you are married for such a long time, you don't only lose a husband, you also lose a partner, you also lose a friend, you also lose a habit. Right. सुबह उठ के बात कर रहे हैं, हाँ, चाय या पी रहे बैठा हुआ हैं, है बैठे उधर रहे हैं. बैठी हैं, अखबार है, चिड़चिड़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी एक हैबिट है. जी. So that's why when my father passed away, I did not, on his prayer ceremony, I did not mourn his death. I celebrated his life. Wow. So we, people who do kirtan and who wear white clothes, I have great respect for them. But I told all my friends, after taking permission from my mother, that please come in colored clothes to the prayer ceremony and laugh. And I got a rock band. No. Yeah. And rock band played, because I felt that if my father from top looks at his prayer ceremony, he says, ये क्या boring चीजें कर रहा है.
but also, and I told all the funny stories of my father. So that night, my mother called me and she said, "Thank you for the way you celebrated my husband's life. You made me feel that I was married to a very special man." So I think मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ढर्रे से हटकर चलूं. मैंने फिल्म भी जो है अलग. वो मुझे अपना ये बनाई है, तन्वी द ग्रेट. इट्स अबाउट एन ऑटिस्टिक गर्ल. जी. इट्स अबाउट माई, द आइडिया केम फ्रॉम माई नीस हु इज़ ऑटिस्टिक. उसका नाम तन्वी है, जो मेरी भांजी है. वो जब 13 साल की थी तो हम गुड़गांव में मेरे भाई की बेटी की शादी थी, वृंदा की, फार्म हाउस में. तो हम सब लोग मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे, डांस कर रहे थे. और ये 13 साल की तन्वी ऐसी एक जगह कॉर्नर पे खड़े होकर पहाड़ देख रही थी. तो मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा, मैंने कहा, तन्वी, व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो शी सेड, आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड. Now that was such a loaded statement because she could not express or explain to me what her world was, and I could not understand what does she mean by that I'm looking at my world. तो वहाँ बीज पड़ा इस कहानी का, and she also sings very well. So Tanvi the Great is about an autistic girl who wants to join the army and does not give up on that. And whosoever has seen the film, at the end of it, they have a lot of tears in their eyes. Not because it's a tragedy about an autistic girl, but it is because it's a triumph about an autistic girl. So that is what आर्मी ऑफिसर्स को हमने दिखाई. तो मैं उनसे पूछता था कैसी लगी, तो कहते आई क्राइड. फॉर देम दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि आर्मी ऑफिसर जो है, आर्मी जनरल जो हैं, जो आर्मी कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, वो आके मुझे कह रहे हैं, यार आई क्राइड. सो दे डोंट क्राई बिकॉज of the tragedy or sadness of this character. They cry because they see goodness. I wanted to make a film about goodness. I always wanted to be different. That's why when I was 28-year-old boy, I played a 65-year-old man's role. I wrote books on life coaching, not on acting. My 4th book is coming, which I will present to you. I just wanted to do things differently because I had no fear of failure. Again, the same thing what my father said, that if you try, you risk failure. If you don't, you ensure it. It is your fear of failure which makes you do mediocre things. That's beautiful. And you know, Anupam ji, this honestly, Tanvi, I'm really looking forward to seeing it. मेरी 13 साल की बेटी है. Her name is Noor. क्या नाम है? नूर. And हमारी परसों बात हो रही थी, एंड वो ब्रेसलेट पहन के आई थी एक, एंड आई वाज लाइक, नूर, ये बहुत सुंदर ब्रेसलेट है. ही इज़ लाइक, हाँ, मेरी स्पेशल फ्रेंड ने दिया है. सो इन हर स्कूल, वो 8th स्टैंडर्ड में है, दे हैव स्पेशल स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, लेकिन उनका कोई अलग सेक्शन या अलग स्कूल नहीं होता है, वो साथ में रहते हैं. जी जी. एंड अनुपम जी, व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि यू नो, पहले शायद हम बीइंग ऑटिस्टिक और डिस्लेक्सिया को कुछ बीमारी मांगते थे, उसको अलग कर देते थे. टुडे आई थिंक, and I was so impressed to see that these kids are a part of the class. Yes. And उनकी differences are being celebrated because जो उसके फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव है वो नूर से बहुत अलग है. और बहुत, हाँ, ये तन्वी भी ऐसे स्कूल में गई जी. तो दैट इज व्हाई इन माय फिल्म एन ऑटिस्टिक गर्ल इज अ सुपर हीरो. जी. उनके हिसाब से हम मक्कार हैं जी, हम मैनिपुलेटर्स हैं जी. अगर वो एक ऐसे जू में जाएं जिसके जू के पीछे की तरफ नॉर्मल लोग होंगे जो मैनिपुलेशन भी जानते हैं, झूठ बोलना भी जानते हैं, गुस्सा भी होते हैं, एंड ये लोग जो हैं ये प्योर हैं. तो आई वांटेड टू मेक ए फिल्म अबाउट द प्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज वी सी ऑल ओवर अराउंड अस, वी सी सो मच ऑफ नेगेटिविटी. इनफैक्ट वी सेलिब्रेट नेगेटिविटी. यार ये बड़ा कूल है यार, ये गाली देता है. मेरे हिसाब से टू बी कूल इज़ टू बी ऑनेस्ट. मेरे हिसाब से टू बी कूल इज़ टू बी ए काइंड पर्सन. So Tanvi is a film, and that's why even when President of India watched the film, before the film, I asked her, I said, "Ma'am, protocol के हिसाब से आप पिक्चर ख़त्म होगी और आप उठ के चली जाएंगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको पिक्चर अच्छी लगी?" तो उन्होंने कहा कि जब मैं पिक्चर देख लूँगी तो अगर मुझे अच्छी लगेगी आपको पता चल जाएगा. So I was very curious कि उनको कैसी लग रही है because we were sitting in front and she was behind us. So जैसी पिक्चर कंप्लीट हुई, I saw her standing
and clapping. And she told Shubhangi, who plays Tanvi, आपने बड़ा अच्छा काम किया है. So I think we all have the possibility of goodness. हम सब में goodness की possibility है. Unfortunately हमने tap करना बंद कर दिया उस goodness को. This film will bring out the goodness in people. Apart from it being an entertaining film, it has 9 songs by M.M. Karim sir, amazing music, great lyrics, and cinema. It's a larger than life cinema. But then that's what it makes it different. कितने लोगों की फिल्म रॉबर्ट डिनीरो देखने आए थे? जी. मेरी फिल्म में हमारे हालांकि दोस्त हैं, एंड आई डिड नॉट इनवाइट हिम. हिज वाइफ वाज कमिंग एंड ही वाज सपोज्ड टू कम फॉर 15 minutes. He stayed back for till the interval. And then he said that, can you send me the link? I want to see it again. And then I spoke to him yesterday. He said, यार मुझे एक बार दोबारा देखनी है. मतलब ये this kind of things, and it could have not happened if I had made a normal film. जी. So somewhere autism, goodness touches each and every human being. And you have the ability and the courage to keep taking that risk. अनुपम जी, you run your acting school जहाँ पे आप बहुत बच्चों को सिखा रहे हैं acting. You yourself are a gold medalist, you know, from an acting school. And maybe जब आप वापस आप आए थे and through the years जब आपको काम नहीं मिला था, that held you in your state. Also, I heard at 63 you've gone back to New York and you've also reskilled yourself. So I would love to talk about, you know, learning. हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हम काम करके सीख लेंगे, hack it till you make it. But how important is actually, you know, knowing the craft, knowing the skill, and उसने आपको कितना help किया है आपकी journey में? Of course, I think if I was not a trained actor, I would have not reached where I think God has made me reach. ये एक फैशन होता है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिसने डॉक्टरी का कोर्स ना किया हो. आप इनफैक्ट किसी मेड को भी हायर नहीं करती जिसने कहीं और काम ना किया हो. पर एक्टर में ऐसा है कि आप कुछ नहीं जी, मेरे पास बाल हैं, मेरे पिताजी के पास पैसे हैं, और मैं डांस कर सकता हूँ, मैं अपने मोहल्ले का शाहिद कपूर हूँ, या मैं अपने मोहल्ले की व्हाटएवर एनीबॉडी हूँ. बट एक्टिंग इज ए क्राफ्ट. एक्टिंग इज समथिंग, इट्स साइंटिफिक. इतने सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ ऐसा था, बट अब पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से यू कैन नॉट बी एन एक्टर इफ़ यू हैव नॉट डन सम काइंड ऑफ अ कोर्स अनलेस योर फादर इज इन्वेस्टेड और ऑल काइंड्स ऑफ मनी. माई सर्वाइवल हैज़ बीन ओनली बिकॉज I don't think in English, I think in Hindi. So I wanted to have this fear of failure and do English films or English series. Unless you decide to have a fear of failure, you cannot explore your possibilities. तो फिर मैं 63 की एज में मैंने कहा मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ 2-3 साल रहता हूँ और वहाँ पर किसी सीरीज़ में काम करता हूँ. और फिर मैं सडनली आई डिस्कवर दैट आई एम लाइक द ड्रामा स्कूल स्टूडेंट. मैं सुबह 4 बजे उठता था क्योंकि आई वाज प्लेइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, जिसमें इतने खतरनाक अंग्रेज़ी के वर्ड थे जो बोलने में मुझे 3 घंटे लग जाते थे, मेरी ज़बान ऊपर नीचे हो जाती थी. बट दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. When you look at Clint Eastwood, who's at the age of 93, is still wanting to direct. My grandfather used to say, the more you will grow in age, the more you can learn about life. और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, I might be sounding very, very calm, but I have all the impatience in the world. I'm ambitious. Right. I want Tanvi the Great to win Oscar. I want Tanvi the Great to be the biggest hit. I'm not calm about it because we have worked very hard at it. So I have all the paraphernalias of a person who wants to achieve things. I'm an achiever. That's why. But I'm an achiever against all odds. I've chosen a script. I will not be happy if I chose something mediocre and expected it to become very successful. जी. So that's so craft is very important. Like, let me give you an example of podcast. Podcast, if you have reached your 50th podcast, because maybe you have the capability of listening. 90% people don't listen. But I'm sure from first podcast to 50th podcast, you have learned on your own what works, what does not work.
but it is not a craft, it is a compassion and passion. Acting is a craft. एंड एक रोल को करने के लिए आजकल कम से कम 5,000 लोग हैं, तो आपको क्यों चुना जाएगा उसमें से? देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर आर अदर पीपल. दैट्स वाई आई रन एन एक्टिंग स्कूल एंड आई टेल देम दैट यू गेट वर्क बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ योर टैलेंट. टैलेंट तो बाद में देखते हैं, पहले आपको डिसिप्लिन देखते हैं, आपकी क्या ईगरनेस है, ये सब देखते हैं. अब जो तो शुभांगी है वो हमारे स्कूल की लड़की है, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं अपने स्कूल की ही लड़की को चांस दूँ. और she has worked so hard that when you see the film, you will think that, wow, what an actress. She has given a world-class performance. And this I am saying not as the director or the producer of the film. This I am saying as her teacher. आगे उसका क्या होता है, आगे वो क्या करती है, that I don't know. But this film, she is world-class. And only because of the practice. Only because of practice. Yeah, you learn the art. देखिए, मैं अभी इतने सारा काम कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सीखने की इच्छा शक्ति ख़त्म नहीं होती. बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशन वेयर एक्टिंग इज़ लाइक ए अथाह समुंदर, जैसे कहते हैं ना, कि उसमें कितना सा पानी निकाल लो तब भी उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रह जाएंगे. पेन, लेट्स टेक एन इमोशन कॉल्ड पेन. If there are 6-7 people in this room, everybody will experience pain in a different manner. So these are 7 different interpretations of projecting pain. Or a mediocre actor will do, but ऐसा होता नहीं आम जिंदगी में. If you are on a date and you are there to impress a boy और आपके पेट में दर्द होगा, आप उसके सामने ऐसे नहीं करेंगे, मतलब वो तो उठ के चला जाएगा या उठ के चली जाएगी. So the more you widen your horizon, the more the knowledge you can acquire. That's beautiful, Anupamji. So what I'm hearing from you is you're an achiever. To be an achiever, you have to do difficult things. जैसे आपने एक movie choose की है, but you've chosen the movie about autism, about something very, very different. You have to you have to have the knowledge. So you have to have the degrees. You have to put in the time. And you have to work very hard. You have to work. और क्या qualities हैं आपको जो आप समझते हैं एक achiever में होनी चाहिए for a young person जो struggle कर रहा है, जो who wants to sort of follow your patience. Patience. We are very impatient in today's time. We want to achieve things. We want instant things. जो instant success होती है वो instant ही रहती है. कितने सारे लोग आपको आजकल वायरल होते नजर आते हैं. जी. याद है आपको लास्ट ईयर कौन वायरल हुआ था? नहीं याद है. वो एक लेडी थी जिसने एक प्यार का नगमा गाया था, मौजों की रवानी है. जी. क्या वायरल हुई थी? जी. एक कश्मीरी भी थी. हाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज में उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाती थी. एक वो गंगनम स्टाइल गाना हुआ था, वो किधर है? हर चौथे दिन कोई ना कोई हुक स्टेप जो है वो पॉपुलर होता है. यू हैव टू हैव द पेशेंस for the longevity of any profession. रातों रात जो सक्सेस मिलती है उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है. Patience always pays. Optimism. जी. You have to be optimistic. होगा. मेरे लिए optimism की ultimate definition है, nothing is all wrong. A clock that has stopped running is correct also twice a day. एक घड़ी रुक गई है 12:30 बजे, वो भी 2 बार तो दिन में 12:30 बजेंगे. दैट मीन्स नथिंग इज ऑल रॉन्ग. ये सब चीज़ें हैं, बट इट्स डिफिकल्ट. आई कांट टीच इट टू माई सन. ही सेज आई एम नॉट फ्रॉम योर एरा. यस, है ना. बट उसको सूट करता है बोलना. अब मैं उसको क्या बोलूँ, बेटा मैं रिश्ते में तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है, तेरे को तू क्या बात कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली ही और चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू देयर ओन मिस्टेक्स. यू शुड अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स. I hope you don't do, and I hope your husband does not play the role of a father and a mother to your daughter. हमें बीमारी हो जाती है कि अब मैं अपने बच्ची के साथ माता जी का रोल करूंगी. But they are not interested. First of all, your children are 1,000 times more smarter than you are. I always tell parents, I do workshop with parents, how to surprise your children. बच्ची आपकी जब 16 साल की हो जाएगी, and suppose she has said that, I'm just giving you an example, कि mom, I'll come back by 10 o'clock. Heart attack. नहीं, 10 o'clock पर आपने कहा ठीक है जाओ.
और वो आती है 11 बजे. What is really you are going to do? कहाँ थी तुम 11 बजे तक? तुमने कहा था, मैंने तुमको फ़ोन किया, तुम बेवकूफ़ हो, मैं आगे से तुमको मैं कभी कभी जाने नहीं दूंगी. सवाल ही पैदा नहीं होता. मैंने तो आपको कहा था कि इसको मत जाने दो, इसके साथ किसी को भेजो, फ़ोन तुम्हारा ऑफ क्यों था? दिस इज़ वॉट यू विल डू. वो उसके 50,000 आंसर सोच के आई है. मॉम गाड़ी अटक गई थी, ये है. नाउ इन कंट्रास्ट, सपोज शी हैज़ कम एट 11 o'clock एंड यू से, डार्लिंग, डिड यू ईट समथिंग? हैव यू ईटन समथिंग? Shall I make something for you? You look, so she will know, ये क्या हो गया? She will automatically herself tell you that why she is delayed. जी. So we become cliches as parents to our own children. We need to be friends. My father was my best friend. And so हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको कैसे बड़ा किया था. पर हम घुमा फिरा कर अपने माँ बाप जैसे हो जाते हैं अपने बच्चों को डील करने में. वही आता है, तो हाँ. वही हमारे को लाइक इम्प्लीमेंट है कि करना नहीं? है कि अगर मैं ये नहीं Correct. करूंगी देन आई एम नॉट अ मदर. करेक्ट. आपको लगता है कि माँ का रोल नहीं कर रही हूँ मैं डांट ही नहीं रही हूँ इसको बिना किसी बात के, हर बात के लिए. अरे पढ़ ले, जा कर ले. टुडेज किड्स may come across as irreverent, but they are fantastic. True. They are far more superior than at least my generation, and I will say that even from our your generation. generation, Right. because they are born in absolutely free, independent India. उनको कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम्स नहीं है. दे आर बॉर्न इन अ फ्री कंट्री. दे आर टोल्ड टू यू वांट. दूसरी जो बीमारी है, ये जो हम अपने बच्चों को 2 साल की उम्र में उनको चुप कराने के लिए अपने पीस के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, दैट्स अ डेंजरस थिंग. Because they start living in a virtual world, and for them they think this is the virtual world and outside world is not real. So, but everything goes through a churning, and that churning will change things. And as I said, you will make mistakes and then only you will learn. अनुपम जी, दिस सोशल मीडिया, जस्ट वन कमेंट ऑन दिस कि क्या ये सोशल मीडिया हमें और बच्चों को, एक्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, इज इट रूइनिंग आवर पर्सनालिटी, या जैसे No, I हम don't think लाइफ so. को परसीव करते हैं, नहीं, इज ऐसा इट? बिल्कुल ऐसा नहीं है. जब हमारे पास ट्रांजिस्टर होते थे, तो फिर जब टेलीविज़न आया, पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया, तो हमने सबने सोचा कि यार अब बेचारे ट्रांजिस्टर ख़त्म हो गए ट्रांजिस्टर. फिर ब्लैक एंड वाइट ट्रांजिस्टर के बाद अपना टेलीविज़न के बाद कलर टेलीविज़न आया. अब OTT प्लेट. हम एक तरह से तो चाहते हैं कि हमारे पास ये पॉडकास्ट पॉसिबल था आज से 30 साल पहले? पॉसिबल नहीं था. तो एक तरफ से तो हम सारी मॉडर्नाइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और एक तरफ से है जो उसके साथ सारी चीज़ें आते हैं उसमें हम नुकसान ढूंढते हैं. नो, आई यूज़ माई सोशल मीडिया एज द ग्रेटेस्ट वेपन और टूल टू इन्फ्लुएंस पीपल, to learn from people. And I follow certain handles where I get such amazing lines to read. Today, if I have to promote my film, I go on my social media. Today, if somebody says something against me, I put my point of view forward. So it depends on how you use the social media. Yeah, I think so. It's entirely how you want to go about life at the end of it. But the problem is you are looking for public adulation. लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. अगर आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है. And you've been a living example of that, of just refusing कि मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं चाहिए. आई एम नॉट डन. Yeah. कितने भी डिब्बे बना लो, आई एम नॉट गोइंग टू Not at all. सिट इन एनी वन ऑफ देम. Exactly. Last year Filmfare has not given me so many awards since 1999. The last award they gave me, I've got 8 Filmfare awards. और 25 साल उन्होंने मुझे दिया ही नहीं कुछ. And I've given my best performance for whatever reasons. So he called me up, my friend है मेरा जितेश पिल्ले जो editor है, कि he said, Anupam, you know what, this time we have decided to give you a lifetime achievement award. मैंने कहा अगले 30 साल बाद फ़ोन करना. Who are you to decide? Not him but who is anybody to decide that I'm done with? I'm not done with. क्लिंट ईस्टवुड ने बड़ी अच्छी बात कही थी अपने दोस्त को. उसने कहा यार तू 93 की एज में फिल्म बना रहा है. How do you do that? He said, I don't let the old man in. So it's not the question of old man. Don't decide for me
that I should get the Lifetime Achievement Award and I should be called a veteran, thespian, legend, and then I should walk into the sunset and disappear. I will not. I will not at least allow you to do that. I may choose tomorrow to sort of, अब मुझे काम नहीं करना, अब मैं कुछ खेती बाड़ी करता हूँ या कुछ करता हूँ. But that's my choice. You can't decide that on my behalf. मैंने डिसाइड किया है, मैंने चूज़ किया था मेरे को एक्टिंग करनी है, मैंने चूज़ किया था टू बी अ 65-year-old at 28. Exactly. And I will decide to be a Yeah. triathlete at 70. Exactly. मैं अपने decisions and I will keep turning the world on its head till it has no idea what is upside, what is Correct. up and what is down. Correct. And Right? somehow 90% people respect you for that, and those other 10 people grudgingly also respect you for that. Beautiful. Because that is the difference between a leader and a person in the crowd. I don't decide this consciously. I just need to be popular with myself first. Then I will be wanting to be popular with you. I should get up in the morning and say, I'm very proud of myself. So for that, I have to do that. Beautiful. Amazing. आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं. Last closing, can you teach me some acting? Of course, I can teach you some acting. Of आती course. नहीं है मुझे. Huh? Anything. Of course. So let's do this. Of course. I feel that anybody can act. Right. So let's take a situation. Suppose you are saying this line to somebody who you had great faith in and great respect for, and he or she has disappointed you. और आपकी लाइन है कि मैंने आप ऐसा एटलीस्ट आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने ऐसा? मैंने एटलीस्ट आपसे तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैंने एटलीस्ट आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने ऐसा? ठीक है. तो दिस इज फर्स्ट वी विल से इट द वे इट कम्स टू यू. ओके, एक्शन. मैंने एटलीस्ट आपसे तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने? चलो, वेरी गुड. दैट वाज वेरी गुड. बट ओवर हियर यू आर ट्राइंग टू एक्ट. Suppose we don't want to act. Suppose we want to just feel. So let's create a situation in your mind कि your husband sold a very important factor which was close to you. Suppose he had given you a brooch. I'm just saying that. And he sold it, or he gave it to somebody else. He gave it to your sister-in-law. Okay? And this is a private conversation happening. So you first feel the problem, feel the pain inside. Shut your eyes. Feel the pain. Feel the sadness. Feel the betrayal. Feel the... Don't act. Feel it. Your heart is about to cry. You're not wanting to show him the tears, but it has hurt you. Slowly open your eyes and feel the pain and say the lines. मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने? अब इसको 10% और सैडली करो. रोने के ऑलमोस्ट रोने के पर हो गए हो. मैंने आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने? 40%. कम ऑन. सैडली. आंसू आने वाले हैं. आवाज कपा रही है. मैंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने ऐसे? नाउ प्लीड. मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया Loudly. था. मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. गुस्से से बोलो. क्यों? मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपने क्यों किया ऐसे? और मैंने आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने? वन मोर. मैंने तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्यों किया आपने ऐसे? फैंटास्टिक. वेल डन. कुछ भी हो सकता है. मजा आया. अरे वाह, वो भी मदर इन लॉ के सामने. That was amazing.